तमाम मीडिया मित्र बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग युवा कांग्रेस की तरफ से एक कैंप लॉन्च कर रहे हैं, स्वस्थ परिवार सुखी परिवार, हेल्दी फैमिली हैप्पी फैमिली। ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर पटना के विभिन्न मोहल्लों में लगाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका आज स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज इस कार्यक्रम का हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं। और आज के बाद प्रत्येक इतवार संडे को पटना के अलग अलग स्लम एरिया में या जहां भी वार्ड में वार्ड स्तरीय हम लोग इस चीज कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जांच के बाद भी कुछ बेसिक मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पे जो रहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन भी रहेंगे। उसके बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे जो नाक कान विशेषज्ञ होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होंगे, आँख के विशेषज्ञ होंगे। उसके बाद ईसीजी मशीन वहाँ पर लगा रहेगा कैंप में। जिन लोगों को ईसीजी की भी ज़रूरत अगर होगी तो एट ए टाइम उसी समय ईसीजी मशीन से ईसीजी भी करने का काम किया जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी जांच जो विभिन्न तरह के हैं, जैसे शुगर टेस्ट है, बीपी टेस्ट है, ये सब भी हम लोग वहाँ पर कराने का काम करेंगे। इसके बाद जो जनरल मेडिसिन हो पाएगा वो जनरल मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और यही नहीं, इसके बाद भी जिन परिवार पैसे के अभाव में या किसी भी तरह के अभाव में डॉक्टर तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन लोग को समस्या आ रहा है, कई घर में हमारी माताएं, हमारे बच्चियां, हमारे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक कारणों से या विभिन्न कारणों से डॉक्टर लोग तक, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या पैसे का वजह हो या कुछ और भी वजह हो। गवर्नमेंट का नियम और गवर्नमेंट का स्कीम्स है, लेकिन जानकारी के अभाव में कह सकते हैं या बहुत सारी बातें हो सकती है जिसके कारण उसका फ़ायदा वो लोग नहीं ले पा रहे हैं और छूट जा रहे हैं, और बीमारी के कारण उन लोगों को बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं, जिसको देखते हुए हम लोग खुद जा कर के कैंप लगने के 4-5 दिन पहले जो है उस मोहल्ले में एक रजिस्ट्रेशन चलाएंगे। और रजिस्ट्रेशन चलाने के बाद उन लोग जो रजिस्टर्ड लोग रहेंगे उन लोगों को कैंप में बजाते डॉक्टर बैठेंगे, सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट, उनसे हम लोग जांच कराने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, इसके पहले भी जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हैं जो पिछले कार्यक्रम में, आपके मीडिया के भी साथी लोग हैं जो हमारे पिछले कार्यक्रम में आए। आप कोरोना भी ले लीजिए, तो पास में कोरोना में भी जब हुआ था तो लोगों तक खाना पहुँचाना या विभिन्न तरह का, बगल में कुर्जी हॉस्पिटल है, तो मैं खुद अनजान कोई व्यक्ति मेरे को सोशल मीडिया पर कनेक्ट किया था। हमारे यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम चलता था SOS IYC, एक कार्यक्रम हम लोग लॉन्च किए थे SOS IYC। तो मुझे टैग करके एक मैसेज डाला गया था ट्विटर पे कि ब्लड का रिक्वायरमेंट था। तो उस कोरोना काल में मैं खुद, जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते, मैं खुद ये बगल में कुर्जी हॉस्पिटल में आ करके और वहाँ पर अपना खुद ब्लड देने का काम किया। विभिन्न घरों में जहाँ ऑक्सीजन, जो परिवारजन भी लोग के साथ नहीं थे, वहाँ पर जाकर मैंने ऑक्सीजन पहुँचाने का भी काम किया और लगातार खाना पीना जितना मैं सक्षम हो सका उतना मैं और मेरी टीम करने का काम किया। देखिए, ये कार्यक्रम पूरे देश में यूथ कांग्रेस का चलता है, SOS IYC पूरे देश में चलता है। ये एक्चुअली हमारा ये कैंप है, यूथ कांग्रेस का एक डॉक्टर सेल है, वो बनाया हुआ है पूरे देश में। वो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने अपने स्टेट में मेडिकल कैंप का आम दिन आयोजन होते रहता है, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीके से हमारा इच्छा हुआ कि छोटा पॉइंट एक पकड़ के इसको वार्ड स्तर तक लेकर के जाए, क्योंकि जिला स्तरीय होता है, प्रदेश स्तरीय होता है। तो इस कैंप का मेरा मुख्य मुद्दा है कि इसको हम वार्ड स्तर पर लेके जाएं। तो अभी पटना टाउन में इस कैंप का पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको वार्ड स्तरीय, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको पहले वार्ड स्तरीय हम लोग कर रहे हैं। पटना टाउन में प्रत्येक संडे को वार्ड, हर वार्ड, अलग अलग वार्ड में इस कैंप को लगा करके और इसका शुरुआत करेंगे। पहले पटना टाउन कवर करेंगे और पटना टाउन के बाद फिर हम लोग इसके बाद आगे का
देखेंगे रूपरेखा क्या तैयार कर सकते हैं। जी नहीं, ये पूरी तरह से मुफ्त जांच शिविर है। फुल जो है इसमें 1 रुपया किसी से लेना नहीं है, सिर्फ जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर और डिटेल अपना लिखवाना है। रजिस्ट्रेशन का भी हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया है। बी फॉर नेशन ट्रस्ट करके बिहार में चलता है एक, काफ़ी गरीब लोगों का, बच्चों का उसमें मदद किया जाता है उस ट्रस्ट में। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग के पास एक डेटा निकल के आया और प्लान भी इन्हीं लोगों का था कि काफ़ी ऐसे लोग हैं गरीब घर में जहाँ पर लोगों तक बेसिक सुख सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। खाना पीना की तो दिक्कत हो ही रहा है, शिक्षा के लिए वो लोग खुद भी काम कर रहे हैं ये ट्रस्ट वाले, लेकिन स्वास्थ्य के लिए उनके लिए अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो इन लोगों का राय लेकर के इन लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं, अगर इस तरह का कैंप कुछ लॉन्च किया जाए और कराया जाए तो वैसे गरीब और वैसे लोगों को सुविधा मिलेगा। तो इसका डेटा जो है और ये कैंप कहाँ पे लगाना चाहिए और किस मोहल्ला में ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारा डेटा जो है बी फॉर नेशन ट्रस्ट जो है, जो हमारे साथ रोहित जी बैठे हैं उसके सेक्रेटरी हैं, सारा डेटा ये प्रोवाइड करवाएंगे हम लोगों को और उस डेटा के हिसाब से हम लोग हर वार्ड में जाके काम करेंगे। अब इसमें हॉस्पिटल सब जो है, अलग अलग तरह के हॉस्पिटल भी इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर भी जुड़ रहे हैं जो हमें इस शिविर में जो है मदद करने का काम करेंगे। जैसे एक हमारे साथ अभी बैठे हैं जीवन दान हॉस्पिटल, तो इन लोगों का भी कहना है, इन लोगों का बड़ा हॉस्पिटल है, करीब 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो इनके यहाँ से भी जैसे मशीन जो ईसीजी वगैरह मशीन हम लोग कैंप में ही हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं कि ऑन स्पॉट किसी को ईसीजी का अगर जरूरत पड़े तो ये करके देंगे। तो इस तरह से अलग अलग हॉस्पिटल को भी हम लोग साथ में ले करके और इस तरह के लोगों तक जो मदद पहुंचाने का जो हमारा राहुल गांधी का भी एक सोच रहा है और हम लोग का भी एक सोच है कि लोगों तक मदद पहुंचाने, जहां तक मदद हो सके हम लोग पहुंचाने का काम करें। अब वो चाहे कोरोना हो, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, ये काम जो है कि हम लोग करते हैं और आगे भी करते हैं।